जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर, जहां आज कहानी संग्रह में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस धरा के दूसरे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 राजपुत्रों के वैराग्य की अद्भुत गाथा। साथ ही आप सुनेंगे कैसे एक पूर्व में किया हुआ वचन निभाया एक मित्र ने, जो हमें ये संदेश देता है कि सच्चा मित्र वही है जो धर्म की प्रेरणा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए। उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत हुए। बाद में दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हुए। उनके शासनकाल में सगर नाम के दूसरे चक्रवर्ती हुए। सगर चक्रवर्ती पूर्व हम में विदेश क्षेत्र में जयसेन नाम के राजा थे। उन्हें अपने 2 पुत्रों से बहुत स्नेह था। उनमें से एक पुत्र के मरण होने पर वे मूर्छित हो गए। पश्चात शरीर को दुख का ही धाम समझकर जन्म मरण से छूटने के लिए दीक्षा लेकर मुनि हुए। तब उनके साले महारूप ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। दूसरे हजारों राजा भी दीक्षा लेकर मुनि हुए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध मोक्ष मार्ग को साधने लगे। जयसेन और महारूप ये दोनों मुनिराज समाधि मरण पूर्वक देह छोड़कर 16वें अच्युत स्वर्ग में देव हुए। वे दोनों एक दूसरे के मित्र थे और ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते थे। एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम में से जो भी पहले पृथ्वी पर अवतार लेकर मनुष्य होगा उसे दूसरा देव प्रतिबोध देगा, अर्थात उसे संसार के स्वरूप को समझाकर वैराग्य उत्पन्न कराकर और दीक्षा लेने की प्रेरणा करेगा। इस प्रकार धर्म में मदद करने के लिए दोनों मित्रों ने एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा की। सच ही है, सच्चा मित्र वही है जो धर्म में मदद करे। अब उनमें से प्रथम जयसेन राजा की जीभ ने 22 सागरोपम तक देवलोक के सुख भोग कर आयु पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में अवतार लिया। भरत क्षेत्र में ही जहाँ पहले 2 तीर्थंकर और भरत चक्रवर्ती ने अवतार लिया था, उसी अयोध्या नगरी में उन्होंने अवतार लिया। उनका नाम था सगर कुमार। वे दूसरे चक्रवर्ती हुए और 6 खंड पर राज करने लगे। उन चक्रवर्ती के अत्यंत पुण्यवान 60,000 पुत्र थे। वे सभी उत्तम धर्म संस्कारी थे। एक बार किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ और बहुत उत्सव मनाया गया। कितने ही देव उत्सव में आए। उनमें मणिकेतु नाम का देव जो सगर चक्रवर्ती का मित्र था वह भी आया। केवली भगवान की वाणी सुनकर उसे ये जानने की इच्छा हुई कि मेरा मित्र कहाँ है। इच्छा होते ही उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि वह जीव पुण्य उदय से अयोध्या नगरी में सगर नाम का चक्रवर्ती हुआ है। अब उस देव को पूर्व की प्रतिज्ञा याद आई और अपने मित्र को प्रतिबोध देने के लिए वह अयोध्या आया। वहां आकर सगर चक्रवर्ती से कहा, हे मित्र, तुझे याद है हम दोनों स्वर्ग में एक साथ थे और हम दोनों ने साथ में निश्चित किया था कि अपने में से जो पृथ्वी पर पहले अवतार लेगा उसे स्वर्ग में रहने वाला दूसरा साथी प्रतिबोध देगा। हे भव्य, तुमने इस पृथ्वी पर पहले अवतार लिया है, परंतु तुम मनुष्यों में उत्तम ऐसा चक्रवर्ती पद प्राप्त कर बहुत काल तक भोगों में ही भूले हो। अरे सर्फ के फड़ समान दुख कर इन भोगों से आत्मा को क्या लाभ है? इसमें किंचित सुख नहीं। इसलिए हे राजन, हे मित्र, अब इन भोगों को छोड़कर मोक्ष सुख के लिए उद्यम करो। अरे अच्युत स्वर्ग की देवी वैभव असंख्य वर्षों तक भोगने पर भी तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। ये राज्य वैभव तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए इनका मोह छोड़कर अब मोक्ष मार्ग में लगो। अपने मित्र मणिकेतु देव को ऐसे हितपूर्ण वचनों को सुनकर भी उस सगर चक्रवर्ती ने लक्ष्य में नहीं लिया। वह विषयों में आसक्त और वैराग्य से विमुख ही रहा। मित्र की ऐसी दशा देखकर इसको अभी भी मुक्ति का मार्ग दूर है ऐसा विचार कर वह देव अपने स्थान पर चला गया। सच ही है कि ज्ञानी पुरुष दूसरों के अहित की तो बात ही नहीं करता,
परंतु हित की बात भी योग्य समय विचार कर ही करता है। अरे धिक्कार है ऐसे संसार को कि जिसकी लालसा मनुष्य को अपने वचनों से च्युत कर देती है। सगर चक्रवर्ती तो ज्ञानी थे, फिर भी वे भोग आसक्ति के कारण चारित्र दशा लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत समय बाद वह मणिकेतु देव फिर से पृथ्वी पर आया। अपने मित्र को संसार से वैराग्य कराकर मुनि दशा अंगीकार करवाने के लिए इस समय उसने दूसरा उपाय विचार किया। उसने चारण रिद्धि धारण छोटे कद के मुनि का रूप धारण किया। वे तेजस्वी मुनिराज अयोध्या नगरी में आए और सगर चक्रवर्ती के चित्तालय में जिनेंद्र भगवान को बंधन कर स्वाध्याय करने बैठ गई। इसी समय सगर चक्रवर्ती भी चित्तालय में आए और उसने मुनिराज को देखा। मुनि को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और भक्ति से नमस्कार करके पूछा, प्रभु आपका तो अद्भुत रूप है, आपने इतनी छोटी उम्र में ही मुनि पद कैसे ले लिया। उस समय अत्यंत वैराग्य से उन चारण रिद्धि धारण मुनिराज ने कहा, हे राजन, देह का रूप तो पुद्गल की रचना है और इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ही, इसका मुझे विश्वास नहीं। आयु तो प्रतिदिन घटती जाती है, शरीर तो मल का धाम है, विषयों के पाप से भरा हुआ है, उसमें दुखी है। ये अपवित्र, अनित्य और पापमय संसार का मोह क्यों? ये छोड़ने योग्य ही है। वृद्धावस्था की राह देखते हुए धर्म में आलस करके बैठे रहना तो मूर्खता है। प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय वस्तु का संयोग संसार में होता ही है। संसार में कर्म रूपी शत्रु द्वारा जीव की ऐसी दशा होती है। इसलिए आत्म ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा उस कर्म को वश में करके अपने अविनाशी मोक्ष पथ को प्रकट करो। हे राजन, तुम भी इस संसार के मोह को छोड़कर मोक्ष साधने के लिए उद्यम करो। मुनि भेष में स्थित अपने मित्र मणिकेतु देव के वैराग्य भरी बात सुनकर सगर चक्रवर्ती से भयभीत तो हुआ, परंतु 60,000 पुत्रों के तीव्र स्नेह से वह मुनि दशा नहीं ले सका। अरे स्नेह का बंधन कितना मजबूत है। राजा के इस मोह को देखकर मणिकेतु को खेद हुआ और अब भी इसका मोह बाकी है, ऐसा विचार कर वह पुनः चला गया। अरे देखो तो जरा, इस साम्राज्य की तुच्छ लक्ष्मी के बस चक्रवर्ती पूर्व भाव के अच्युत स्वर्ग की लक्ष्मी को भी भूल गया है। उस स्वर्ग की विभूति के सामने इस राज संपदा का क्या मूल्य है कि जिसके मोह में जीव फंसा है, परंतु मोही जीव को अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता। ये चक्रवर्ती तो आत्मज्ञानी होने पर भी पुत्रों में मोहित हुआ है। पुत्रों के प्रेम से वह ऐसा मोहित हो रहा है कि मोक्ष उद्यम में भी प्रमादी हो गया है। उस चक्रवर्ती के सिंह के बच्चों समान सूरवीर और प्रतापवंत राजपुत्र एक बार राजसभा में आए और विनय पूर्वक कहने लगे, हे पिताजी, जवानी में सोवे ऐसा कोई साहस का काम हमें बताइए। उस समय चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, चक्र के द्वारा अपने सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हिमवन पर्वत और लवण समुद्र के बीच 6 खंड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त ना कर सके। इसलिए तुम्हारे लिए तो अब एक ही काम शेष है कि तुम इस राज्य लक्ष्मी का यथा योग्य भोग करो। शुद्ध भावना वाले उन राजपुत्रों ने पुनः आग्रह किया, हे पिताजी, हमें धर्म की सेवा का कोई कार्य सौंपें। यदि आपने कार्य नहीं सौंपा तो हम भोजन नहीं करेंगे। सभी राजपुत्र धर्मात्मा थे। उनके इस मांगलिक आदर्श को देखकर युवा वर्ग को धर्म कार्य में उत्साह से भाग लेना चाहिए। उत्साही पुत्रों के आग्रह को देखकर राजा को चिंता हुई कि उन्हें क्या काम सौंपना चाहिए। विचार करते ही उन्हें याद आया कि हाँ, मेरे से पहले हुए भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर अति सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की हैं। उसकी रक्षा के लिए चारों ओर खाई खोदकर उसमें गंगा नदी का पानी प्रवाहित किया जाए तो उससे मंदिर की रक्षा होगी। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्रों को वह कार्य सौंपा। पिता की आज्ञा सिरोधार करके वे राजपुत्र उस काम को करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक जिन बिंबों के दर्शन किए, पूजा की। आहा, ऐसा अद्भुत रत्नमय जिनबिंब हमने कहीं नहीं देखे। हमें ऐसे भगवान के दर्शन हुए हैं और महाभाग्य से जिन मंदिरों की सेवा करने का अवसर मिला है। इस तरह परम आनंदित होकर वे 60,000 राजपुत्र भक्ति पूर्वक अपने सौंपे हुए कार्य को करने लगे।
यहाँ चक्रवर्ती का मित्र मणिकेतु देव फिर से राजा को समझाने के लिए आया। इस समय उसने नया उपाय सोचा। उसने एक मोटे जहरीले सांप का रूप बनाया और कैलाश पर्वत पर जाकर उन सभी राजकुमार को उसने डसकर बेहोश कर दिया, जिससे कोई समझे कि वे मर गए। ऐसा दिखावा किया। कितने ही वचन हित रूप होने के साथ मधुर हो जाते हैं और कितने ही वचन हित रूप होने पर भी कटु हो जाते हैं, उसी प्रकार आहित वचनों में भी कितने मधुर और कितने ही कटु हो जाते हैं। वे दोनों प्रकार के अहित वचन तो छोड़ने योग्य ही हैं। एक साथ 60,000 राजकुमारों के स्मरण को देखकर राजमंत्री भी एकदम घबरा गए। राजमंत्री जानते थे कि महाराज को पुत्रों से बहुत ही प्रेम है। उनके मरण का समाचार वे सहन नहीं कर सकते। उनमें भी एक साथ 60,000 पुत्रों का मरण, ये दुखद समाचार राजा को सुनाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। उसी समय मणिकेतु देव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सगर चक्रवर्ती के पास आया और अत्यंत शोक पूर्वक कहने लगा, हे महाराज, मेरा इकलौता जवान पुत्र मर गया है। यमराज ने उसका हरण कर लिया है। अब तो समस्त लोक के पालक हो, इसलिए मेरे पुत्र को वापस लाकर दे दो, उसे जीवित कर दो। यदि तुम मेरे इकलौते पुत्र को जिंदा नहीं करोगे तो मेरा भी मरण हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू ये नहीं जानता कि मृत्यु तो संसार के सभी जीवों को मारती ही है। एकमात्र सिद्ध भगवान ही मरण से रहित है, दूसरे सभी जीव मरण से सहित हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि जिसकी आयु समाप्त हो गई वह किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह सकता। सभी जीव अपनी अपनी आयु प्रमाण ही जाते हैं। आयु पूरी होने पर उनका मरण होता ही है। इसलिए मरण रूप यमराज को यदि तुम जीतना चाहते हो तो शीघ्र ही सिद्धपद को साधो। इस जीर्ण शीर्ण शरीर के या पुत्र के मरण का शोक छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्पर होकर जिन दीक्षा धारण करो। घर में पड़े रहकर बूढ़े होकर मरने के पहले दीक्षा लेकर मोक्ष का साधन करो। इस प्रकार सगर चक्रवर्ती ने वैराग्य प्रेरक उपदेश दिया। उस समय उस ब्राह्मण मणिकेतु देव ने कहा, हे महाराज, जो आप कहते हो वह बात यदि वास्तव में सत्य है तो मेरी भी एक बात सुनो। यदि यमराज से बलवान कोई नहीं है और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, ऐसा आप कहते हैं, तो मैं आपको एक गंभीर समाचार सुनाऊं। उसे सुनकर आप भी भयभीत मत होना। आप भी संसार से वैराग्य लेकर मोक्ष की साधना में तत्पर होना। सगर चक्रवर्ती ने आश्चर्य से कहा, अरे ब्राह्मण देव, कहो ऐसा क्या समाचार है। ब्राह्मण रूपधारी मित्र ने कहा, हे राजन, सुनो, तुम्हारे 60,000 पुत्र कैलाश पर्वत पर गए थे। वहाँ वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उनको भयंकर सर्प ने डस लिया है, एक भी नहीं बच सका। एक साथ 60,000 पुत्रों को मारने वाले दुष्ट यमराज को जीतने के लिए आपको भी मेरे समान मोह छोड़कर शीघ्र दीक्षा ले लेना चाहिए और मोक्ष का साधन करना चाहिए। इसलिए चलो हम दोनों एक साथ दीक्षा ले लेवे। ब्राह्मण के वज्रपात जैसे वचन सुनकर ही राजा का हृदय छिन्न भिन्न हो गया और पुत्रों के मरण के आघात से वे बेहोश हो गए। जिन पर अत्यंत स्नेह था, ऐसे 60,000 राजकुमारों को एक साथ मरण होने की बात वे सुन ना सके। सुनते ही उन्हें मूर्छा आ गई। लेकिन वह चक्रवर्ती आत्मज्ञानी था। थोड़ी देर बाद बेहोशी समाप्त होने के बाद उसमें आते ही उनकी आत्मा जाग उठी। उन्होंने विचार किया, अरे व्यर्थ का खेत किस लिए? खेत कराने वाली ये राज्य लक्ष्मी या पुत्र परिवार कुछ भी मेरे नहीं है। मेरी तो एक ज्ञान चेतना ही है। अब मुझे पुत्रों को अथवा किसी का भी मोह नहीं है। अरे रे, अब तक मैं व्यर्थ ही मोह में फंसा रहा। मेरे देव मित्र मणिकेतु ने आकर मुझे समझाया भी था, फिर भी मैं नहीं माना। अब तो पुत्रों का भी मोह छोड़कर मैं जिन दीक्षा लूंगा और अशरीरी सिद्ध पद की साधना करूंगा। शरीर अपवित्र है और विषय भोग क्षणभंगुर है। ऐसा जानकर ऋषभदेव आदि तीर्थंकर तथा भरत आदि चक्रवर्ती विषय भोगों के धाम गृह परिवार को छोड़कर वन में चले गए और चैतन्य में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। मैं भी अब उनके बताए मार्ग पर ही चलूंगा। मैं मूर्ख बनकर अब तक विषयों में ही फंसा रहा। अब एक क्षण भी इस संसार में नहीं रहूंगा। इस प्रकार सगर चक्रवर्ती वैराग्य की भावना कर ही रही थे कि वहाँ उनकी नगरी में महाभाग्य से दृढ़ वर्मा नामक केवली प्रभु का आगमन हुआ।
सगर चक्रवर्ती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ उनके दर्शन करने गए और प्रभु के उपदेशामृत ग्रहण करके राजपाट छोड़कर जिन दीक्षा धारण की। चक्रवर्ती पद छोड़कर अब चैतन्य के ध्यान रूपी धर्म चक्र से वे सुशोभित होने लगे। उन्हें मुनि दीक्षा में देखकर उनका देव मित्र मणिकेतु देव अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपने मित्र को प्रतिबोध करने का कार्य पूरा हुआ जानकर वह देव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुआ और सगर मुनिराज को नमस्कार करके कैलाश पर्वत पर गया। वहां जाकर उसने राजपुत्रों को सचेत किया और कहा, हे राजपुत्रों, तुम्हारी मृत्यु की बनावटी खबर सुनकर तुम्हारे पिता सगर महाराज संसार से वैराग्य पूर्वक दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर मुनि बन गए हैं। अतः मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। आहा, कैसा अद्भुत प्रसंग। उन चरम शरीरी 60,000 राजकुमार पिताश्री की वैराग्य उत्पादक बात सुनकर एकदम उदासीन हो गए। अयोध्या के राजमहलों में वापस लौटने के लिए सभी ने मना कर दिया और संसार से विरक्त होकर सभी राजकुमार श्री मुनिराज की शरण में गए। वहाँ धर्म उपदेश सुना और एक साथ 60,000 राजपुत्रों ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। वाह, धन्य वे मुनिराज, धन्य वे वैरागी राजकुमार। मणिकेतु ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर सभी मुनि भगवंतों को नमस्कार किया तथा अपने मित्र के हित के लिए ये सब माया करनी पड़ी, इसके लिए क्षमा मांगी। मुनिराज ने उसे सांत्वना दी और कहा, अरे इसमें तुम्हारा क्या अपराध है। किसी भी प्रकार से जो धर्म में सहायता करे वही परम हितैषी सच्चा मित्र है। तुमने तो अपना परम हित रूप काम किया है। इस प्रकार मणिकेतु मित्र को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देने का कार्य सिद्ध हुआ। साथ ही साथ 60,000 राजकुमार ने भी मुनि धर्म अंगीकार किया। अतः वह प्रसन्नचित्त से स्वर्ग में वापस चला गया। सगर मुनिराज तथा 60,000 राजकुमार मुनिराज ये सब आत्मा के ज्ञान ध्यान पूर्वक विहार करते हुए अंत में सम्मेद शिखर जी पर आए और शुक्ल ध्यान के बल से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। उन्हें हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। शास्त्रकार कहते हैं कि जगत में जीवों के धर्म की प्रेरणा देने वाले मित्र के समान हितकारी अन्य कोई नहीं है। सच्चा मित्र हो तो ऐसा जो धर्म की प्रेरणा दे। तो इस तरह सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 राजकुमार पुत्रों के वैराग्य की गाथा यहीं पूर्ण होती है। ये कहानी हमें ये ज्ञान संदेश देती है कि असली सुख भोग विलासों, मोह माया और राज्य समृद्धि में नहीं है, बल्कि सच्ची जिनेश्वरी धारण करने में है। तो अगर आपको ऐसी ही जैन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपने पहले कभी सगर चक्रवर्ती की ये वैराग्य गाथा सुनी थी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जिनेन्द्र।